हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे घर में अब कल से पुताई होगी, साफ सफाई होगी, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये इंट्रो मैंने एक दिन पहले शूट कर लिया था और अब मुझे खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी ना लगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी स्लिप है। ये इस पर मेरा टीवी रखा हुआ था। अब टीवी कहाँ चलते हैं आजकल, तो ये स्लिप फालतू थी, इस वजह से स्लिप को मैं तोड़वा रही हूँ। इधर या तो मेरा बेड आ जाएगा या फिर मतलब मेरी फ्रिज वगैरह वो मैं रख सकती हूँ। तो दोस्तों, इस स्लिप को मैं कम से कम 4-5 साल से इंतज़ार देख रही थी कि कब टूटे कब टूटे, मगर कोई मिस्त्री नहीं मिलता था इसको काटने के लिए। अब पुताई का नंबर आया हमारे, तो पुताई वगैरह चल रही थी, तो मिस्त्री ने कहा कि ये तो हथौड़ा मारने से ही टूट जाएगी। तो फिर मैंने छोटू से कहा और छोटू ने इस स्लिप को तोड़ दी। देखो अब कितनी आसानी से स्लिप टूट गई, वरना मैं तो ये सोच रही थी स्लिप टूट ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये जो मेरा कृष्णा बैठा है इन 2 पल्लियों से खेल रहा है। ये पल्लियाँ मैंने आज ही ली हैं, इसमें मैं ये प्लांटर बनाने के लिए, और इसमें मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा धनिया उगाऊंगी। धनिया के हिसाब से बहुत अच्छा है। इनका साइज काफ़ी बड़ा है, ये आपको देखने में छोटी लग रही होंगी। इनकी लंबाई 21 इंची है और चौड़ाई 15 इंची है। तो इनमें मैं मेथी, पालक और धनिया बहुत आराम से लगा सकती हूँ, और एक में तो मुझे धनिया लगाना ही है। कृष्णा बेटा, गमले अच्छे हैं ना? चलो खोल कर दिखाओ। ऐसे ही नहीं खुल रहा? चलो कोई बात नहीं बेटा, इतना खुल कर दिखा दिया, यही काफी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कृष्णा को खाना खिला रही हूँ। ये खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है। अब एक रोटी लेकर इसके लिए बैठी हूँ, तो देखना किस तरीके से खा रहा है ये देखो, इससे नहीं, इससे खाऊंगा। मतलब इसको नींबू का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैं नींबू के अचार से लेकर बैठी हूँ साथ में कि इसको मैं नींबू का अचार खिला दूँ। ये नींबू का अचार खट्टा मीठा है, इस वजह से ये थोड़ा बहुत खा लेता। देखो किस तरीके से गुस्सा दिखा रहा, देखो पीठ पीछे कर ली इसने। तो दोस्तों, ये मैं फर्टिलाइज़र बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जो एलोवेरा था इसको बारीक बारीक मैं काट रही हूँ। ये मैंने अपने बगीचे में से बेकार एलोवेरा निकाल लिया था। काफ़ी तो मैंने कूड़े में फेंक दिया था, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि इसका अच्छा सा फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो ये बचे कुछ टुकड़े पड़े थे, फिर मैंने सोचा चलो इसको काट लेती हूँ, ये बेकार जाएगा। जब मैं इसकी खाद बनाऊंगी तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ कितना सारा सामान फैला पड़ा है। वो इस वजह से क्योंकि पुताई चल रही है, तो सारा सामान अंदर का बाहर रखना पड़ रहा है। और ये खूब सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, इस वजह से मुझे हाथ से धोकर डालने पड़ रहे हैं। और ये देखो बक्से पे बैठ कर खेल रहा है मौज से, आराम से। क्या कर रहा है? हैं? तू कुर्सी पे बैठ। ये कुर्सी है दे। बक्सा है, बक्सा बक्सा। हाँ, तेरे जुकाम हो रहा है? खांची हो रही है? जुकाम खांची? दाई ना ले दूँ मैं, दाई। तो देखो दोस्तों, कितने सारे कपड़े धोकर डाले हैं, और ये जो खटिया पर रखे हैं ये साफ धुले हुए कपड़े हैं, और सारा अंदर का सामान ये बाहर रख दिया है। ये देखिएगा कितना सामान फैला पड़ा है, काफी सामान हो गया था। और ये पुताई वाले भैया पुताई कर रहे हैं जीने में, ये देखिएगा, ये हमारी पुताई चल रही है। तो दोस्तों, ये पुट्टी है, और पेंटर भैया देखो ये पुट्टी कर रहे हैं। तो जहाँ दीवारों पर टूट फूट होती है और सीलन आ जाती है, तो ये भैया उस जगह को एकदम सही कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज तो ये मरम्मत होने के बाद में छत का नंबर आएगा। छत को ही अच्छे से पेंट करेंगे, और फिर इस कमरे में कौन सा कलर होता है, जो भी कलर होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी।
तो दोस्तों आज तो दीवारों का नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज तो ये पुट्टी होगी और छत होगी। तो दोस्तों कलर हमारा सुबह बनेगा, तो जो भी कलर होगा वो आपको मैं कल के ब्लॉग में ही दिखा पाऊंगी। देखिए दोस्तों, स्लिप हमारी टूट चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशानी थी इस स्लिप से, क्योंकि ये बहुत काम खराब कर रही थी। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से, इसकी चौड़ाई थी करीब 2.5 फीट और ये गोलाई में बनी हुई होने की वजह से ये काफ़ी जगह घेर रही थी कोने की। तो यहाँ तो इतनी जगह मतलब व्यर्थ ही पड़ी थी, किसी यूज में नहीं आ रही थी, बल्कि और इस पर स्लिप होने की वजह से हर सामान इसी पर रख दिया जाता था, तो कमरे में गंदगी फैलाने के सिवा इसका कोई काम नहीं था। क्योंकि टीवी बंद हुए एक अरसा हो चुका है, आजकल LCD का ज़माना है, वो भी दीवारों पर टंग जाती है, तो स्लिप का तो आजकल अब यूज रहा नहीं कुछ। अब ये तो गांव देहात में भी कोई नहीं रखवाता, ये तो शहर की बात है। चलो अब इसमें कल को पुट्टी वगैरह भर दी जाएगी, बढ़िया करके इकसार कर दी जाएगी, और जब इसके ऊपर पेंट होगा तब यहाँ पे बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई टूट फूट थी या कोई स्लिप थी। तब एकदम कमरा अच्छा लगेगा। ये समझ लो बहुत बुरा लग रहा था। अब कल को ये पेंट वगैरह हो जाएगा इस पर ना, तब ये कमरा सही लगेगा और तभी ये स्लिप वगैरह की ये निशानी बिल्कुल मिटेगी। ये देखिए टीवी रखा है ये हमारा पुराने ज़माने का तो नहीं है, मतलब 8-10 साल पुराना है। ये LG का टीवी था, ये 53 सेंटीमीटर। उस टाइम पे यही चल रहे थे टॉप नंबर पर। और ये रेड साउंड के स्पीकर बॉक्स हैं, ये उस ज़माने में समझ लो 2500 रुपये के आए थे। आज से करीब ये हैं 25 साल पुराने, करीब 98 में लिए थे ये, 1998 में अलीगढ़ से। तो 1998 से लगा लीजिए करीब 25-26 साल लगभग हो गए। तो अब ये कबाड़े में भी कोई न लेगा, क्योंकि ये लकड़ी के तो बने होते हैं, तो इससे तो अब फेंकने का भी मन ना करता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं और रुपए भी इसमें बहुत ज़्यादा फंसे थे। कई सालों तक इन्होंने जो है मनोरंजन किया है, तो फेंकने का मन करता नहीं है, तो ऐसे मैंने रख रखे हैं ये। आज साफ सफाई करते समय समझ लो 3 पेटी यानी 3 बड़े कार्टून भरे हुए तो ऑडियो कैसेट के निकले, जिनमें से एक तो पूरा चूहे ने कुतर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिए। 1-1.5 पेटी, करीब 1-1.5 पेटी लगभग सही है, और 1-1.5 पेटी बिल्कुल कुतर दी है। ये देखिए कैसे सामान फैला हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने 10 किलो का कट्टा मंगवाया है, वर्मी कंपोस्ट का, जिसे बोलते हैं देसी खाद। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। इसको खोल कर देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। तो दोस्तों ये खाद बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसमें रेत मिला हुआ है। ये केचुआ खाद नहीं है जो हमने मंगवाया था, बिल्कुल बेकार है। अब हमें ये वापस करना पड़ेगा। इसमें रेत मिला हुआ, बाकी खाद बिल्कुल बेकार। तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करती हूँ, फिर आराम करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।